बीकानेर बीकानेर वो शहर है साहब जो अपनी संस्कृति, अपनी गर्मजोशी और अपनी शांति के लिए जाना जाता था। किंतु बहरहाल आज दिन दहाड़े लोग पीटे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और भय और डर का माहौल है साहब। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनोज कुमार नायक आज आप सभी के बीच पुनः एक बड़ा ही गंभीर और एक ज्वलंत विषय लेकर आया हूँ। बीकानेर शहर की सुरक्षा और बीकानेर शहर में बढ़ता साइबर क्राइम। साथियों, अगर आप और हम पूरे बीकानेर शहर का भ्रमण करते हैं, एक शहर के कोने से एक गली से एक नुक्कड़ तक जाते हैं, तो हम पाएंगे कि बीकानेर शहर की प्रशासन और पुलिस की जो मॉनिटरिंग है, जो प्रशासन की गश्त है, वो हमें ना के बराबर देखने को मिलेगी साहब। किंतु एक समय होता है जब प्रदेश से या केंद्र से कोई नेता या मंत्री जब इस शहर के दौरे पर आता है, तो वही प्रशासन उसी सड़कों पर बिना चप्पल के भी रोड पर आ जाता है। किंतु बहरहाल बात की जाए बीकानेर शहर में बढ़ते साइबर क्राइम और बढ़ते अपराधों की, तो एक कथन है जो हर पुलिस चौकी के बाहर लिखा जाता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। अगर यही स्थिति चलती रही तो बात धरातल की जाए तो इस कथन का कोई औचित्य नहीं रह जाता सा। बीकानेर प्रशासन बेशक अपनी काम को पूर्णतः जिम्मेवारी के साथ कर रहा है, किंतु कुछ कमियां और कुछ खामियां सदैव प्रत्येक प्रशासन में या प्रत्येक डिपार्टमेंट में रह जाती है, जिन छोटी छोटी कमियों को ये अपराधी अपना हथियार बनाकर बड़े अपराध करते हैं। इसी कारण इन अपराधियों में भय है वो नाबूद तरीके से नहीं देखने को मिलता है ऐसा। किंतु कुछ ऐसे माध्यम हैं, कुछ ऐसी तकनीकें हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे पुलिस प्रशासन इन जो अपराधियों को अपने भय की जंजीर में कस सकती है। साथियों, ये आवाज़ केवल बीकानेर शहर की नहीं, पूरे देश, प्रदेश और पूरे भारत और राजस्थान की है सब। ये जिम्मेवारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति की प्रशासन के प्रति जिम्मेवारी है सब, कि आप प्रशासन का साथ और सहयोग देवें। मैं बताना चाहूँगा कि आज स्थिति ऐसी है कि प्रशासन तक जनता की आवाज़ पहुंचने में भी बहुत समय लगता है, और उससे ज़्यादा समय तब लगता है जब वही प्रशासन जब जनता तक आती है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो डगमगाया हुआ है। इसको सुधारने की पहली आवश्यकता है, क्योंकि जनता की आवाज़ ही प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए प्रशासन एक काम करें कि कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं ताकि त्वरित माध्यम से जनता की समस्याओं को सुना जा सके। वो अपनी जनता अपनी समस्याओं को किसी लिखित माध्यम से, किसी वीडियोग्राफी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सीधा अपनी नज़दीक चौकी तक अपनी शिकायत दर्ज करा सके, या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर अवेलेबल करवाया जाए जिसके माध्यम से जनता की आवाज़ सीधी प्रत्यक्ष तौर पर पुलिस चौकी में पहुँचे जो आसपास की हो। या ऐसा भी हो सकता है कि हम AI तकनीक का प्रयोग करके 112 जो टोल फ्री नंबर है पुलिस प्रशासन का, उस पर कोई ऐसा सिस्टम करे जो ये फर्जी कॉल्स जो प्रशासन के पास जाती है, जिसकी वजह से जो वास्तविक समस्या है उसका निराकरण नहीं कर पाते। इसलिए इन AI तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसी समस्याओं को जल्दी से त्वरित माध्यम से सुना जा सके। होता यह है कि प्रशासन अपने काम को नाबूद तरीके से ढंग से करता है, किंतु कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो कुछ ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो पुलिस प्रशासन तक नहीं है, उसमें पहुंच नहीं है। यूँ कहें कि उनका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। इसलिए ये प्रयास किया जा सकता है कि सरकार प्रशासन तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल तकनीक को पहुंचाए, और जहां जिस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कमी दिखे, संख्या बल की कमी दिखे, वो संख्या बल पूरी करवाए। इसके लिए जो संसाधन चाहिए, गाड़ी घोड़े जो चाहिए, हथियार चाहिए, वो अवेलेबल करवाए। और इसी के साथ एक अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि आज के युवा है जो बड़े ही अपराधों की ओर संलिप्त हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम प्रत्येक विद्यालय में, महाविद्यालय में या इंस्टीट्यूट्स में ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कैंपेन चला सकते हैं जो बताएं कि जहां भी ऐसा बता सकते हैं कि जो अपराध है इसको कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे बढ़ रहा है। इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, हम अनेक प्रयास कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं कि शहर की जनता
के लिए प्रशासन एक अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे शहर के बड़े बड़े जो कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े बाज़ार हैं, वहाँ प्रत्यक्ष तौर पे कैमरे लगे हों जिसकी मॉनिटरिंग इसकी हेडक्वार्टर में जिले लेवल पे की जाए। इसी के साथ ऐसा हो सकता है कि बीकानेर शहर के अंदर कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जो नशे में, जो ऐसे अपराधों में ज़्यादा संलिप्त हैं, उन पे प्रत्यक्ष 24/7 जो पुलिस की निगरानी और जो कहते हैं कि एकदम मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से की जाए। इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं, सीसीटीवी फुटेज के अलावा भी जो कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर है जो मॉनिटरिंग की जाए, वहाँ पुलिस तैनात हो। रोड आज ये देखा जाता है कि अगर कहीं किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी पे, किसी नुक्कड़ में कहीं पर भी कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस प्रशासन तक जनता पहुंच नहीं पाती। जितने में अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं, फिर उनको पकड़ने में भी उतना ही समय लगता है। इसलिए पुलिस प्रशासन इस चीज़ को समझे और इस चीज़ पे काम करे, यही हमारी एक कहते हैं कि निवेदन है, हमारी जनता का निवेदन है और हम सब का निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।